नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। शहर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा पुलिस के लोगों ने हालिया दिनों में इलाके में हुए एक 21 साला नौजवान इलियास अहमद खान के बहिमाना कत्ल का कामयाब सुराग लगाते हुए इलाके के ही 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम ये बतलाए गए: अजीज नहदी, उमर बिन हसन, अली बिन हुसैन और अदनान। और उनके पास से 2 टू व्हीलर्स, एक कीमती घड़ी, एक सेलफोन और नकद रकम 4000 बरामद कर जब्त कर ली। तफसीलात के मुताबिक सारा मामला इश्क व माशक़े का था। एक लड़की मकतूल नौजवान को चाहती थी, जिसकी गायबाना मोहब्बत में अजीज नहदी भी गिरफ्तार था। लिहाजा रिकाबत रंग लाई और उसने अपने 3 दोस्तों की मदद से इलियास का काम तमाम कर दिया और एक मानो में जेल से शादी कर ली। इस केस में फलकनुमा डिवीजन के ACP M.A. रशीद की निगरानी में इंस्पेक्टर रुद्रा भास्कर ने सब इंस्पेक्टर S. कृष्णैया और दीगर स्टाफ के साथ कामयाब तहकीकात की। इलियास अहमद खान 21 साल है और उसका दोस्त सैयद अली, दोनों मिलके फलकनुमा ब्रिज से वो लोग शालीबंडा में रहते, शालीबंडा से लेके इधर आ रहे थे अपने चंद्रायन गुट्टा की तरफ। तो वो लोग को 2 बाइक्स पे कुछ लोग फॉलो करे। फॉलो करने के बाद वहाँ से डर के वो लोग बंडागुड़ा की तरफ गए। तो बंडागुड़ा में भी वो लोग पीछा करे और जब वो लोग नूरी फंक्शन हॉल के पास पहुँचे, जब लात मार के इन लोगों की गाड़ी को गिरा दिए। गिरा दे के लोग जो थे उसमें से इलियास अहमद खान को पकड़ के अपनी गाड़ी पर ज़बरदस्ती बिठा के लेके पीली दरगाह की तरफ निकले। जब तक जो सेकंड पर्सन था सैयद अली, उन डर के भाग गया। भाग के इमीडिएटली पुलिस को कॉल करा और ये लोग क्या करे, ये इलियास अहमद खान को लेके पीली दरगाह के खबरस्तान को ले आके वो मारे बच्चे को। मारने के बाद ये जो इसमें इन्वॉल्व 4 लोग थे, उसमें A1 अब्दुल अजीज़ नहदी है, A2 उमर बिन हसन है, A3 अली बिन हुसैन जैदी है, A4 अदनान बिन शफ़ी है। मारने के बाद इसमें से भी कुछ लोग क्या है, अब इसका पोजीशन सही नहीं दिख रहा, मार दिया ऐसा दिख रहा, बल्कि कि भाई को कॉल करे, A1 के अब्दुल अजीज़ नहदी के भाई को कॉल करे। और जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन आई, हम लोग भी वहाँ पे पहुँच रहे थे। जब तक इन्हें क्या करे बोलते, वहाँ से फिर पीली दरगाह से फिर बालापुर की तरफ ले गए। वहाँ ले आके वहाँ मारती अब क्या बोलते, वहाँ पे बाजू में लकड़ियाँ थे, सेंटरिंग के लकड़ियाँ थे। सेंटरिंग की लकड़ियों से सर पे मारते, सर खुल गया बच्चे का, वो इलियास अहमद खान का। और इसके पास एक सेलफ़ोन था, एक सैमसंग की स्मार्ट वॉच थी और एक 4000 रुपये कैश था। ये पूरा खींच लिए। उतने में बच्चे का भाई आया, उसको हॉस्पिटल को पहुंचा दिया। बहरहाल सांस ने पलट रही थी कि बच्चे की, तो बच्चे को हॉस्पिटल को पहुंचा दिया। वहाँ से फिर उस्मानिया ले आना पड़ा। उस्मानिया में बच्चा रिकवर हो रहा। तो आज 20 तारीख के दिन ये अब्दुल अजीज़ नहदी, उमर बिन हसन, अली बिन हुसैन जैदी और अदनान बिन शफ़ी को क्या बोलते हैं, ये अपने SI कृष्णैया के साथ PC विजय, PC प्रशांत और PC सत्यनारायण मिल के लोग 4 को अरेस्ट करें और इन 4 को A1 to A4 को आज रिमांड को भेज दे रहा है। इसमें क्या है, एक किडनैप का सेक्शन है 365, एक अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन है 307 और एक रॉबरी का सेक्शन है 392। ये एक्चुअली क्या है बोले तो, अब्दुल अजीज़ नहदी जो A1 है, उसका एक बच्ची के साथ FIR था। तो वो बच्ची क्या बोलते, अब फिल वक्त क्या है, नो बोल के बोलने के बाद भी इन जाके पीछा करा था। बच्ची यहाँ से शिफ्ट होकर शालीबंडा चले गई। शालीबंडे में जाके वहाँ पे बच्ची को सता रहा था। तो वहाँ के लोकल बच्चे जो है उसको ऑब्जेक्ट करे। उसमें से इलियास अहमद खान भी था। तो इन लगी लड़ाई हुई। तो वहाँ पे अब्दुल अजीज़ नहदी के कंप्लेंट पे शालीबंडा PS में 125/19 में 324 केस भी हुआ, जिसमें इलियास अहमद खान क्या बोलते अक्यूज़ है। तो वो केस के काउंटर में लोग ये बदला लेने के लिए यहाँ पे बच्चे को किडनैप करके मारने की कोशिश करें। तेलंगाना BJP पार्टी के तर्जुमान के कृष्णा सागर ने आज एक प्रेस मीट में TRS हुकूमत की कारकर्दगी को मौजूद बहस बनाते हुए बतलाया कि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री और साथ में प्रेसिडेंट ऑफिस से भी कुछ मामलात में रियासती हुकूमत से 10 दिनों कबल एक रिपोर्ट तलब की गई थी, जिस पर अभी तक ना तो तवज्जो दी गई और ना ही इसका जवाब दिया गया। लिहाजा TRS हुकूमत कैसे काम कर रही है, इसी से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन కూడా చేయకుండా ఒక వాస్తవిక రిపోర్ట్ కూడా తీయకుండా ఏ ఆధారాలు
చూపకుండా ఏ యాక్షన్ తీసుకోకుండా కాలయాపన చేస్తున్న దానిపైన రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు ఇతర నాయకుల బృందం రాష్ట్రపతి గారికి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. తదనంతరం రాష్ట్రపతి గారు హోమ్ మినిస్ట్రీ అండర్ సెక్రటరీ ద్వారా ఉత్తర్వులు జారీ చేసి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక వాస్తవిక రిపోర్ట్ను ఇమీడియట్గా రాష్ట్రపతి కార్యాలయానికి సబ్మిట్ చేయమని. అది చీఫ్ సెక్రటరీ ఎస్కే జోషి గారికి పంపేయడం జరిగింది. ఈ రోజుకు దగ్గర దగ్గర 10 రోజులు కావస్తా ఉన్నది. రాష్ట్రపతి అది అంటే ఒక రాజ్యాంగ అధినేత అయిన భారత రాష్ట్రపతి ఆదేశాలని కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్య కార్యదర్శి, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి బేఖాతరు చేస్తా ఉన్నట్టు కనబడతా ఉన్నది. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా తప్పుపడతా ఉన్నది. రాష్ట్ర ముఖ్య కార్యదర్శి, ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్కే జోషి గారి ఈ వైఖరిని భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నది. ఇది వారి బాధ్యత. వారు ఎందుకు మీనమేషాలు లెక్క పెడతా ఉన్నారో అర్థం కావట్లే. ఇప్పుడు ఒక వాస్తవిక రిపోర్టు, అది కూడా కొన్ని నెలల క్రితం జరిగిన ఉదంతం పైన ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది జోషి గారు అని అడుగుతా ఉన్నాం. ప్రధాన కార్యదర్శి వారు ప్రభుత్వానికి రాష్ట్రపతి ఆదేశం ఇచ్చినాక కూడా వారు దాన్ని డిలే చేయడం వెనుక వారి ఉద్దేశం ఏంది అని అడుగుతా ఉన్నాం. ఈ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल की एक नशिस्त पर TRS पार्टी के नए मेंबर जी सुकेंदर रेड्डी के बिला मुकाबला मुंतखब हो जाने के बाद आज इन्होंने CM KCR से ख़ास तौर पर मुलाकात करते हुए इन्हें MLC बनाए जाने पर शुक्रिया अदा किया। भारत की सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबरान ने आज न्यू दिल्ली में एक जायजा इजलास में शिरकत की। सदारत अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की थी और शिरकत करने वाले मेंबरान में शामिल थे हनीफ अली, रईस खां पठान, नौशाद, वसीम, राहत खान, डॉक्टर दरख्शां अंदराबी और मुनव्वरी बेगम।
शहर हैदराबाद में सीएम केसीआर का महकमे पुलिस ट्रैफिक चालानात के साथ साथ कॉर्डन सर्चेस में भी बहुत ज्यादा हरकियाती साबित हो गया है। अभी हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस हुदूद में वाक़े गोकुल नगर में कॉर्डन सर्च किए जाने की खबर है, जिसमें एसीपी गोशामहल नरेंद्र रेड्डी और एसीपी आसिफ नगर नरसिम्हा रेड्डी की निगरानी में करीब 150 पुलिस अहदेदारों ने सारे इलाके की घेराबंदी करते हुए 190 घरों के मकीनों के आधार कार्ड चेक किए, 62 अधूरे पेपर्स वाली 2 व्हीलर्स और 3 ऑटोज वगैरह को भी जब्त किया, जिन पर पेंडिंग चालानात भी थे। इसके अलावा 5 रौडी शीटर्स को भी हिरासत में लेकर इन्हें वार्निंग दी कि वो कोई गैर कानूनी काम ना करें, वरना इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर हैदराबाद के साथ साथ महकमा पुलिस का कॉर्डन सर्च आज जिले मेड़चल के मेड़पल्ली पुलिस हुदूद की महेश्वरम कॉलोनी में भी अंजाम दिया गया। डीसीपी सनप्रीत सिंह की निगरानी में करीब 184 पुलिस अहदेदारों ने इसमें हिस्सा लेते हुए 25 गैर मुकम्मल पेपर्स वाली 2 व्हीलर्स, 4 ऑटोज, 1 कार के साथ साथ 4 मुश्तबा अशखास को भी हिरासत में लिया। डीसीपी ने इस मौके पर बताया कि पुलिस के इस कॉर्डन सर्च से आवाम में एतमाद पैदा हुआ है और वो महकमे को चाहने लगी है, लिहाजा इन्होंने आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि आवाम की मदद से ही ऐसे सर्चेस अंजाम को पहुंचते हैं। పరిధిలోని మహేశ్వరం కాలనీలో కార్డన్ సర్చ్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది। టోటల్ 184 ఫోర్స్ ఆల్ ర్యాంక్స్ కలిపి ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేశారు। ఇక్కడ కార్డన్ సర్చ్లో బేసికలీగా చెకింగ్లో టోటల్ 30 వెహికల్స్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ లేనివి, నంబర్ ప్లేట్ లేనివి సీజ్ చేయడం జరిగింది। అందులో 25 2 వీలర్, 4 3 వీలర్, ఒక 1 4 వీలర్ ఉంది। అలాగనే కొద్దిగా గుట్కా కూడా కొద్ది మొత్తంలో సీజ్ చేయడం జరిగింది। ఈ వెహికల్ సంబంధించి గుట్కా సంబంధించి చట్టం ప్రకారంగా నెక్స్ట్ చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది। సో బేసికల్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలదే డిమాండ్ ఉన్నది ఇక్కడ ఏరియాలో కార్డన్ సర్చ్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలని। సో ఇది చూస్తే మాత్రం కార్డన్ సర్చ్ మీద ఎంత నమ్మకం ఉన్నదని పబ్లిక్కి అది కనిపిస్తుంది। సో బేసికల్గా ప్రజలే ఇక్కడ కోరిక ఇచ్చారు ఏంటంటే ఇక్కడ వాళ్ళ ఏరియా కూడా టోటల్ సేఫ్ సెక్యూర్గా చూసుకోవాలని, సో దానికోసం కార్డన్ సర్చ్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలని వాళ్ళు ఇంతకుముందు డిమాండ్ చేశారు। సో ఇది ఉద్దేశం కూడా ఇదే ఉన్నది ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి। బేసికల్గా బయట నుంచి ఎవరైతే దొంగలు అదర్వైజ్ వేరే రకరకాలుగా వ్యక్తులు ఇక్కడ ఏరియాలో రాకూడదని, ఏరియా మొత్తం సేఫ్ సెక్యూర్ అందరి కోసం ఉండాలని అది ఇన్ష్యూర్ చేసుకోవడం। టోటల్గా అందరూ కూడా జనాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్కి చాలా సాయం ఇచ్చారు, వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము। అలాగనే కొన్ని సీసీటీవీ కెమెరాలు కూడా వాళ్ళకి ఇక్కడ నేను సైతం కింద పెట్టేయడానికి వాళ్ళకి ఇది అవగాహన కల్పించడం జరిగింది। సో దాంట్లో కూడా వాళ్ళు పాజిటివ్గా రెస్పాన్స్ చూపించారు, ముందుకు వచ్చారు। కొన్ని కెమెరాస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, ఏరియాకి సంబంధించి ఒక 25 కెమెరాలు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి। సో ఇంకా కూడా కెమెరాలు పెట్టడానికి డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి వేరే వేరే చోట్ల నుంచి ఫండింగ్ అరేంజ్ చేసుకొని అవి కూడా ఇక్కడ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాం ఖచ్చితంగా। సో బేసికల్గా టోటల్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ ప్రశాంతంగానే ముగుస్తుంది। సార్ ఎవరైనా అనుమానితులు ఉన్నారు సార్?
ఒక 4 పర్సన్స్ ని పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ చర్యలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా టోటల్ విచారణ చేయడం జరుగుతుంది. పాత నేరస్తులు అదే 4 మెంబర్సే ఉన్నారు. వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ కోసం విచారణ చేయడం జరుగుతుంది. बेहयाई का अंजाम अलमनाक ही होता है। पुलिस गोलकुंडा ने मोती दरवाजा गोलकुंडे की एक बेगैरत खातून 31 साल समीरा बेगम के गुज़श्ता हफ्ते हुए कत्ल के इल्ज़ाम में उसके बेगैरत बहन भाई 42 साल मोहम्मद बशीर अहमद को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया है। इंस्पेक्टर के चंद्रशेखर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि बशीर अहमद ने 25 साल कबल फ़हीम मुन्निसा से शादी की थी और उसे 6 बच्चे भी हैं और फिर 10 साल कबल फ़हीम मुन्निसा की बहन समीरा बेगम से शादी कर ली थी और 4 बच्चों के पैदाइश के बाद 2016 में उन दोनों का खुला हो गया था, लेकिन वो दोनों एक साथ रह रहे थे। कुछ अरसे से मुलजिम बशीर अहमद उसका बाप मुतवफ़ी समीरा बेगम के वालिदीन से 5 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे थे और अदम अदायगी पर समीरा बेगम की कत्ल की धमकी दे रहे थे। चुनांचे 12 अगस्त को जबकि समीरा बेगम अपने घर में सो रही थी, बशीर ने कुल्हाड़ी से उस पर हमला करके उसे मौत की नींद सुला दिया और फिर राह फरार अख्तियार की थी। शमशुद्दीन और सैयद परवेज हुसैन टोली चौकी कॉलोनी कौन है? शमशु सीपीआई लीडर बड़ा बाजार कौन है होना और सैयद परवेज हुसैन इधर टोली चौकी। क्या कर रहा हूँ दोनों और शमशुद्दीन 2 जने होना। ये अगस्त महीने में 12 तारीख 6 बजे को गोलकुंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में बशीर अहमद बोल के 40 ईयर्स आदमी उसका सेकंड वाइफ समीरा बेगम को मर्डर किया एक्ट से। वो कंप्लेंट उनका रिलेटिव मोहम्मद समरुद्दीन कंप्लेंट लिया। ये केस रजिस्टर करके इंस्पेक्टर चंद्रशेखर रेड्डी राजेश श्रीनिवास इन्वेस्टिगेशन किया। वो बशीर अहमद को आज 8 बजे को टोली चौक में गिरफ्तार किया। इसको अदालत में पेश कर रहे हैं। ये मर्डर, डाउरी हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, वो छोटा छोटा उसको सस्पेक्ट करके मार डाला दिया। वो एक्स सफिल हाउस में गोलकुंडा किला के सामने डाला और रिकवरी करे। आज इसको रिमांड करे, अदालत में पेश कर। कितने बच्चे थे? बच्चे कितने हैं? इसको पहले वाइफ है, उसको 6 बच्चे हैं। फाहिम मुन्निसा सेकंड वाइफ सर 4 मेंबर्स है। इसका मर्डर इन सेकंड वाइफ को मर्डर किया, उसको 4 बच्चे हैं। सर इसका रीजन है वो भी इंक्वायरी कर रहे हैं। पहले तो डाउरी हरासमेंट है, उससे झगड़ा किया, डोमेस्टिक वायलेंस में झगड़ा किया और घर में वो सस्पेक्ट करके थोड़ा जब मारा इसको। सीपीआई लीडर का नाम? सीपीआई लीडर इंक्वायरी कर रहे हैं, वो है नहीं मालूम, इंक्वायरी कर रहे हैं सर। ऑलरेडी पुलिस स्टेशन को नहीं आया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई को बैरूनी करेंसी मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 1 करोड़ 48 लाख रुपए मालियती बैरूनी करेंसी जब्त की गई। ये दोनों इंडिगो फ्लाइट से दुबई प्रवास करने वाले थे। उनके बैगेज की तलाशी के दौरान उस्मानिया बिस्किट के डब्बे में छुपाई गई ये रकम दस्तयाब हुई। मुलजिमीन ने बताया कि उन्होंने गैर मजाज डीलरों से ये रकम हासिल की थी। हैदराबाद मेट्रो रेल के जरिए सफर करने वालों में एक 2 फीट का सांप भी शामिल है, जिसे 6 दिन के बाद कल बिलाकर पकड़ लिया गया। जब तक कि वो एलबी नगर मियापुर लाइन पर 80 राइड मुफ्त ले चुका था और उसने 2500 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। बताया जाता है कि 14 अगस्त को दिलसुख नगर पर चलती ट्रेन में सांप देखा गया, जिसके बाद मुसाफिरीन में खौफ और चमकी फैल गई। मुसाफिरीन का तखलिया करवाने के बाद ट्रेन को एलबी नगर ले जाया गया और फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी की मदद से तलाशी ली गई। ताहम सांप गायब हो गया। कल शाम फिर यह सांप पायलट के डैशबोर्ड और विंडस्क्रीन पर नमोदार हुआ। सांप को पकड़ने के बाद मौके में जंगलात के हवाले कर दिया गया। फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी अविनाश विश्वनाथन ने बताया कि यह सांप जहरीला नहीं था
और मुसाफिरीन को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ताहम उन्होंने इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि आखिर सांप ट्रेन में कैसे आ गया। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारे मुल्क भारत के क़वानीन ऐसे लचकदार साबित हुए हैं कि अगर कोई हिम्मत करता है तो अच्छे को बुरा साबित करने में कुछ वक्त नहीं लगता, और बुरा तो बुरा है, इसके खिलाफ कौन जा सकता है। अभी खबर है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम, जिन्हें INX मीडिया मामले में मुलव्विस बतलाया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी जमानत नामंजूर कर दी है, जबकि हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की फौरन सुनवाई से इनकार करके 4 शंबे को यह सुनवाई करने का इशारा दिया है। लिहाजा अब उम्मीद बन गई है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हालांकि वो कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। भारत की 3 रियासतों उड़ीसा, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफतों से मुतासरा हो जाने के नाम पर मरकजी हुकूमत की जानिब से 4,432 करोड़ की इमदाद जारी की गई है। मरकजी वजीर की सदारत में दिल्ली में हुई एक आला सतही बैठक में ये फैसला लिया गया। इन रियासतों में खुश्कसाली, तोदे खिसकने के वाक़यात और चक्रवाती तूफान की वजह से काफ़ी तबाहियाँ आई थीं। भारत की रियासत जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से सूरजज़दा हालात के चलते अभी वहां के खुसूसी मौक़िफ़ आर्टिकल 370 को हटा देने के बाद पूरी रियासत की नाकाबंदी कर दी गई थी। अब बतलाया गया है कि वहां पर हालात मामूल पर आ रहे हैं। स्कूलों को दोबारा खोल दिया गया है। हुकूमत के तर्जुमान रोहित कंसल ने बतलाया कि सारे लोगों को कैद करके जो रख दिया गया था, इस सिलसिले में 136 पुलिस हुदूद से अब ये पाबंदियाँ हटा ली गई हैं। We have reports of normal functioning from large parts of the state. As we speak, 12 of the 22 districts of the state are functioning normally. जम्मू एवं कश्मीर के 197 पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में 136 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पे किसी भी प्रकार की डे टाइम रेस्ट्रिक्शन या पाबंदियां नहीं हैं। भारत के नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने लातविया के सदर एंजल्स लेविस से मुलाकात करते हुए एक आला सतही बैठक में दोनों ममालिक के बीच PM मोदी के खास जुमले दहशतगर्दी और समंदरी डकैतियों के खिलाफ में एक साथ जूझने के समझौते किए और दोनों ममालिक की दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। I also highlighted the dangers posed by terrorism, saying that terror is an enemy of humanity. It has no religion, it has no regional connotation also. It's spreading across, and we must all come together to curb terror of any kind for universal peace and progress.
I held wide-ranging talks with the President Davids. We both committed ourselves to take our relations to a higher level with a special focus on culture, education, and economic partnership. I also held discussions with the Prime Minister Chrysimus Karims on ways to enhance bilateral relations and to boost trade and investment cooperation. We agreed that there are immense opportunities to enhance trade, business, and investment ties in sectors such as pharma, automotives, textile, petro products, food processing and agriculture, dairy, transport and logistics, ICT, education and startups. भारत के इसरो के सदर ने खबर दी है कि हालिया दिनों में खला में दागे गए चंद्रयान 2 आज चंद्रमा की ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। इस तरह से इसरो का मिशन अब कामयाब हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी ने इसरो के अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की, लेकिन वाज़ेह रहे कि मुल्क का मुआशी दर अभी भी कंट्रोल में नहीं आया है। Yesterday, on 19th, around 3 p.m., the moon also got near to the Chandrayaan 2. Then Chandrayaan 2 was entered into the sphere of influence of moon. And from that time onwards, the Chandrayaan 2 was under the influence of the gravity of the moon, and Chandrayaan, the speed started increasing due to the gravity of the moon. If you are leaving as it is, the velocity will be the further build up and Chandrayaan 2 will escape from the earth. So in order to ensure the Chandrayaan 2 go around the moon, that is the purpose of the lunar orbit insertion maneuver. In order to reduce that the velocity of the Chandrayaan 2 from 2.4 km per second to 2.1 km per second, the lunar orbit insertion maneuver was carried out today. In this process, the entire Chandrayaan 2 is going around the moon with an elliptical orbit of 114 km by 18,000 km. If the lunar orbit insertion maneuver is not proper, then also the orbit of the Chandrayaan 2 will be improper, and we may not get back the Chandrayaan 2. That is the importance of the lunar orbit insertion maneuver. राजस्थान पुलिस ने पाकिस्तान से 4 दहशतगर्दों के रियासत में दाखिले की इत्तलात मिलने के बाद पूरी रियासत में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट पुलिस से चौकस रहने को कहा गया है। साथ में तमाम दहशतगर्दों के स्केच भी जारी कर दिए गए। रियासती पुलिस के एक आलादार ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एक एजेंट अफगानिस्तान के पासपोर्ट पर दहशतगर्दों के साथ रियासत में दाखिल हुआ है। पुलिस गुंजान इलाकों, होटलों, ढाबों और रेलवे स्टेशनों पर छापे मार रही है और बेशतर गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। सरोही के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस कल्याणमल मीना ने मीडिया को बताया कि जिले के तमाम पुलिस अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश के वजीर ज़राअत रामलाल मारकंडा को जो अजला, लाहौल और सिप्टी में मुसलसल बारिश और मिट्टी के तोदे गिरने के बाद 3 दिन से खारा में फंस गए थे, हेलीकॉप्टर के जरिए शिमला ला लिया गया। उन्होंने बताया कि वो 14 अगस्त को लाहौल गए थे और 16 अगस्त को सिप्टी में थे, जहां 3 दिन से मुसलसल बारिश और बर्फबारी हो रही थी, जिसकी वजह से सड़क के सारे रास्ते बंद हो गए थे। लाहौल और सिप्टी में हनुस 300-400 अफराद फंसे हुए हैं। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने बताया कि रियासत में सैलाब से मरने वालों की तादाद 43 हो गई है और 574 करोड़ रुपए की अमला का नुकसान हुआ है। उन्होंने मजीद बताया कि सिर्फ 24 घंटे के दौरान 22 अमवात हुई हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।